फैक्ट टीवी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, देश के दुश्मनों के बारे में खतरा उठाकर जासूसी करना इतना आसान नहीं है। फिल्मों में जिस तरह से पर्दे पर जासूसों को दर्शाया जाता है, उससे भी ज़्यादा कई गुना खतरनाक जिंदगी एक जासूस की उसके असली जीवन में होती है, जहाँ पल पल मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही भारत के एक सच्चे और महान जासूस की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, नाम है रविंद्र कौशिक। वे भारत के ऐसे जासूस थे जिनके नाम से शायद ही कोई वाकिफ नहीं होगा। साल 1992 में राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में जन्मे कौशिक ने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत के इतिहास के सबसे महान जासूस कहलाएंगे। उन्हें अपनी किशोरावस्था से ही थिएटर से लगाव था। एक बार थिएटर के दौरान उन पर रॉ अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। आइए जानते हैं भारत के सबसे खतरनाक जासूस के बारे में, जो पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक तक पहुंचे। दोस्तों, बात है राजस्थान की। राजस्थान के साधारण परिवार में जन्मे रविंद्र कौशिक के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई थे। कौशिक को बचपन से ही थिएटर में काफी दिलचस्पी रही थी। एक बार उनके थिएटर के दौरान उन पर रॉ की नजर पड़ी, जिसके बाद से शुरू हुई उनके भारत के सबसे बड़े जासूस बनने की कहानी। लेकिन ऐसा क्या था जो रॉ ने रविंद्र कौशिक में देखा? ये बात है थिएटर के दौरान की, जब रविंद्र कौशिक थिएटर में एक्टिंग कर रहे थे। तब उनकी एक्टिंग से रॉ के सदस्य क्यों प्रभावित हुए, यह भी कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल उनके मोनो एक्ट, जिसमें वह एक इंडियन आर्मी अफसर का रोल प्ले कर रहे थे। कहानी थी, चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने भारत से जुड़ी अहम जानकारी देने से इनकार कर दिया था। रॉ अधिकारी उनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश हुए और वहां से शुरू हुई उनके जासूस बनने की कहानी। रॉ द्वारा चयनित होने के बाद उन्हें दिल्ली में 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। साल 1975 जब वह पहली बार मिशन के लिए पाकिस्तान भेजे गए। उनका काम अंडर कवर रहकर पाकिस्तान से भारत को अहम जानकारी भेजना था। रॉ ने उन्हें पाकिस्तान नबी अहमद शाकिर के नाम से भेजा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक अपना काल्पनिक नाम नबी अहमद शाकिर लेकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें पाकिस्तान सेना में कमीशन अफसर के रूप में जॉब भी मिल गया। उन्हें बाद में पाकिस्तान सेना के मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके काम से खुश होकर उन्हें ब्लैक टाइगर कहकर बुलाया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक स्थानीय लड़की से शादी भी की। वह एक बेटी के पिता भी बने। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से भारत को अहम जानकारियां भेजी, जिसकी वजह से रॉ को भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली। उनकी जिंदगी काफ़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर आया 1983 का वह मनुष्य साल जब सब कुछ बदल गया। साल 1983 में जब भारतीय जासूस इनायत मसीहा बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा इंटरोगेशन में रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। जासूसी के आरोप में कौशिक को गिरफ्तार करके उन्हें पाकिस्तान की मुल्तान की जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम करके उम्र कैद कर दी। साल 2001 में रविंद्र कौशिक की दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविंद्र द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ते हुए उनके भाई ने बताया कि रविंद्र कौशिक ने चिट्ठी में लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? दोस्तों, आपको मालूम हो कि उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, बस उनको उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया। दोस्तों, आप इस जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक के बारे में क्या सोचते हैं? और भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के जेल में उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया, क्या ये सही किया? आप अपनी राय कमेंट में दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द फैक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।